नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर भगवान महाकाल लगातार 44 घंटे तक भक्तों को दर्शन देंगे। श्रद्धालु करीब 18 घंटे तक निरंतर भगवान महाकाल के निराकार स्वरूप को निहार सकेंगे। इस दौरान महाकाल पर सतत जल की धारा अर्पित होगी। महाशिवरात्रि पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के महाकाल मंदिर में दर्शन करने का अनुमान है। मंदिर समिति के अनुसार भक्त करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। खंडवा के ओमकारेश्वर, जबलपुर के गुप्तेश्वर, भोपाल के गुफा मंदिर, बड़वाले महादेव समेत भोजपुर में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्री महाकालेश्वर बाबा को शिव सहस्त्र नामावली के 1000 बिल्व पत्र अर्पित किए जाएंगे। पंचामृत और फलों के रस से अभिषेक होगा। इससे पहले 25-26 फरवरी के दरमियानी रात 2:30 बजे भगवान महाकाल के पट खुले। महाशिवरात्रि पर्व पर पूरे दिन और रात भर पट खुले रहेंगे। इस दौरान सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती नहीं होगी। इस दिन वर्ष में एक बार तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती दोपहर 12 बजे की जाएगी। भस्म आरती के अलावा सुबह 7 और 10 बजे होने वाली 2 आरती भी एक के बाद एक होगी। फिर दिन भर दर्शन के बाद रात को शयन आरती के साथ रात करीब 10:45 पर मंदिर के पट बंद होंगे। शिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से भगवान महाकालेश्वर मंदिर में मनाया गया। आज हमारे यहाँ 9वां दिन है जिसमें हमने प्रवेश किया है। 9 दिन की नवरात्रि पर्व हमारा यहाँ महाकालेश्वर में मनाया जाता है। 8 दिन संपन्न हुए। 8 दिन तक अलौकिक श्रृंगार भगवान पे हुए जिसका देश दुनिया के भक्तों ने दर्शन किया है। आज पुनः सुबह आज शिवरात्रि पर्व होने पर प्रातःकाल भस्म आरती में भगवान के द्वार 2:30 बजे खोले गए। उसके पश्चात जो परंपरा अनुसार पूजन होती है वो उसमें पूजन में विशेषता थी। कई प्रकार के सुगंधित द्रव्य, इत्र, पंचामृत इत्यादि से भगवान को स्नान कराए गए। दिव्य श्रृंगार भांग से किया गया। उसके ऊपर कई प्रकार के रत्न भगवान पर लगाए गए और भगवान पर मुकुट धारण करके और वस्त्र आदि चढ़ा के भगवान राजाधिराज जो अवंतिका के हैं उनका स्वरूप राजाधिराज के रूप में हमने भक्तों को दर्शन के लिए स्थापित हुए। भगवान की दिव्य आरती हुई, भस्म आरती संपन्न। ये सतत भगवान का आज जो 9वां दिन है शिवरात्रि पर्व का, ये सतत जलधारा का रहेगा। इसमें रात्रि 12 बजे तक जलधारा चलती रहेगी और रात्रि की पहर की जो पूजा है 12 बजे से 4 बजे तक संपन्न होगी। दूसरे दिन सेरा दर्शन होगा। दोपहर में 12 बजे भगवान के पुनः आरती होगी जो वर्ष में एक बार भगवान की महाकाल की जो भस्म आरती होती है। ये भी एक पर्व के कारण इस परंपरा में भगवान के कारण परिवर्तित है। लेकिन उसके बाद ही इस शिव नवरात्रि का समापन होगा ब्राह्मण भोजनों के साथ। हम महाकाल मंदिर से सभी भक्तों के कल्याण की कामना भगवान महाकाल से करते हैं। सभी का स्वस्थ आरोग्यता रहे, सभी का कल्याण हो। भगवान की शिव की आराधना करने वाला शिव नवरात्रि पे उसे सारे पुण्य मिले। इसी भावना से सबके कल्याण की कामना के साथ जय श्री महाकाल। आज बहुत अच्छा लग रहा है। शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर हमें महाकाल का दर्शन हुआ और काफ़ी दिनों से मन था यहाँ पे आके भगवान का आशीर्वाद लें और आज इस पवित्र दिन पर हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमने यही दुआ की, यही मांग की कि देश की भलाई होनी चाहिए और हमें सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए कि लोगों के जो आशाएं हैं उसको पूरा करने के लिए हमें पूरी तरह से शक्ति मिले। और जैसे यहाँ पे उज्जैन का शहर भी हम देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो आगे जाते हुए ये केवल देश का ही नहीं दुनिया का ही एक बहुत अच्छा एक क्षेत्र होने वाला है, ऐसा एक संभावना है। और यहाँ पे लोकल डिमांड भी रहा है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी होना चाहिए। इसके बारे में पिछली बार भी मैंने बात की थी। यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी मांग इसको दोहराते रहे हैं। यहाँ के सांसद अनिल जी मेरे साथ हैं, वो भी बार बार पार्लियामेंट में इसी की गुजारिश करते रहते हैं। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ा इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ज़रूर यहाँ पे उज्जैन में एक एयरपोर्ट बनाने की जो काम है उसका पूरा करेंगे। सर सिंहस्थ भी आ रहा है 2028 में, यहाँ पर एक बड़ा महाकुंभ अभी सबने देखा, अब उसके बाद उज्जैन में महाकुंभ लगने वाला है, उसको लेकर आप क्या अपील लोगों से करेंगे? ज़रूर, जिस तरह से अभी प्रयागराज में कुंभ देखा है हमने कि करोड़ों लोग देश भर के दुनिया भर के आने लगे, तो
एक जो हमारी एक जो आस्था है उसके ऊपर कितना शक्ति है वो आज देखने को मिला। उसी तरह आगे जाते हुए अगले साल का हो या फिर अगले साल का उज्जैन का हो, वो सब इसी महत्व के साथ हम करेंगे। और एक जागृति आई है लोगों में हमारी सनातन धर्म के ऊपर, तो उसको बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है और आगे भी बढ़ाना होगा। आगे हमारे यंगर जनरेशन्स को जो है उसको ये शक्ति देनी होगी हम सबको। तो ये ऐसे कार्यक्रम जो भी होंगे, ट्रेडिशंस जो भी होंगे, उसको कायम रखने हैं और उसको पूरी ताकत के साथ हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और सरकार की काम इसी तरफ रहेगी। थैंक यू। सबसे पहले जय श्री महाकाल, जय शंकर महाराज। ये मेरा सौभाग्य है, मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ यहाँ पर और महाकाल बाबा जी अपने चरणों में जगह देते हैं हमेशा, और मुझे एक अलग ही अनुभव महसूस होता है हर बार। और मैं प्रार्थना करूँगा महाकाल बाबा जी से कि आज महाशिवरात्रि भी है और जितने भी बाबा महाकाल जी के चरणों में आए हुए हैं आज यहाँ जो भी पूरी सृष्टि में ब्रह्मांड में लोग हैं, सबको महाकाल अपने चरणों में लाए और सुख रखे, सुखी दे और यश प्रदान करे और जो भी उन्हें चाहिए जीवन में वो सब मिले। और जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और सबको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या मनोकामनाएं आपने की है खास कर? मनोकामनाएं बताया नहीं करते। अच्छा, एक कोई शिव भजन बढ़िया सा 2 लाइन सुना दीजिए। अच्छा, जो भी आपका क्या हुआ। भजन मेरे तो बहुत है, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा गाना आप गा सकते हैं कोई? नहीं प्रसिद्ध तो फिर वो बार बार पुराने वाले अपने फर्स्ट गाना ही अपना चलने तो। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। जय श्री महाकाल, जय। नरसिंहघाट स्थित कुमावत धर्मशाला के सामने दशा माता मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति के द्वारा भगवान महाकाल को भोग लगाकर 151 क्विंटल गाजर के हलवे का वितरण किया गया। कहानी वर्षों पुराने दशा माता का अति प्राचीन मंदिर है, जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री योगी बाबा बम बम नाथ गब्बर बाबा एवं धर्मेंद्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आए हैं। उज्जैन आए श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए संस्था द्वारा पिछले 4 दिनों से तैयारी की जा रही थी। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समिति द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व सुबह बाबा महाकाल को भस्म आरती से गाजर का हलवा का भोग लगाया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में 151 क्विंटल गाजर का हलवे का वितरण किया गया। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शुरू कर दिया गया, जो देर शाम तक चलता रहा। इस मौके पर श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति के सभी लोग सेवा देने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति सब भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। मैं श्री योगी बाबा बम बम नाथ जी का चेला ज्ञाननाथ ओगड़पीर उड़क गब्बर बाबा। आज हमने 151 क्विंटल का गाजर का हलवा बनवाया गुरु जी की कृपा से, गुरु जी ने, और सब भक्तों को बांटा जा रही है। ये लाखों करोड़ों जनता उत्सव बनाती है बाबा शिवरात्रि का। देखो कितनी पब्लिक है और बाबा के चरणों में दुआ मांगते हुए, बाबा से कोई गलती हो माफ़ करते हुए बाबा से दुआ मांगती है। सब अपनी अपनी मनोकामना के लिए बाबा महाकाल के चरणों में आते हैं। जय श्री माँ। मेरा नाम ज्ञाननाथ ओगड़पीर उड़क गब्बर बाबा। महाकाल
आज बाबा महाकाल शिवरात्रि के पावन पर्व पर आज तपस्वी श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति द्वारा 101 कुंटल गाजर के हलवे का भोग लगाया गया बाबा महाकाल को भस्म आरती में। और उसके बाद श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति द्वारा आज गाजर का हलवा का भोग लगा के वितरित किया जा रहा है। बाबा महाकाल के यहाँ पर आज बाबा महाकाल दूल्हा बनेंगे। आज उनका उत्साह पूरे उज्जैन महाकाल पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और उज्जैन महाकालेश्वर में इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है इसका जवाब नहीं है कि दूर दूर से हजारों लाखों करोड़ों संख्या होगी बाबा महाकाल के दरबार में आज। और बहुत उत्साह है लोगों के अंदर जो अपना समय छोड़कर बाबा महाकाल के दरबार में आए हाजिरी लगाई है। हम 4 बजे के बाद से बाबा महाकाल को भोग लगने के बाद से तुरंत हलवा वितरित किया गया। हम 3 रोज से कार्यक्रम चल रहा है बाबा बम बम नाथ जी सेवा समिति द्वारा 3 रोज से गाजर पीसना, साफ सफाई करना, बनना और आज जाकर बाबा महाकाल को भोग लगाया गया। धर्मेंद्र जोशी। उज्जैन देवास रोड स्थित अभिलाषा कॉलोनी में अभिलेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुबह मंदिर पर स्वामी विजयगिरी नागा बाबा द्वारा रुद्राभिषेक किया गया और भगवान को 1.25 क्विंटल फलारी खीर और फलारी खिचड़ी का भोग लगाया गया। दीपेंद्र सरसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के अवसर पर दुल्हा बनाया गया और रात को महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पर उपस्थित थे। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं को महाप्रसादी का वितरण किया गया। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ शिव की महान रात है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग उपवास करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मौके पर अनिल शर्मा, विकास साहू, सचिन बैरागी, ललित सोनी, संजय धौलपुर, दीपेंद्र तिवारी, अशोक चौहान, भगत जी आदि ने मंदिर पर सेवा दी। आज हमारे परम पूज्य गुरु जी स्वामी विजयगिरी जी नागा महाराज जी के तत्वधान पे शिव मंदिर में हमने भगवान का अनुष्ठान किया, अभिषेक किया, पूजा किया, पंचामृत से उनका अभिषेक किया और खीर और खिचड़ी का उनको भोग लगाया, मेवा मिष्ठान का भोग लगाया। और हमारे आदरणीय गुरु जी की कृपा से हमने हर्षोल्लास से शिवरात्रि मना रहे हैं। विशेष शिवरात्रि भगवान शिव की शादी का उत्सव है। भगवान दूल्हे बनेंगे, बारात जाएगी भगवान की। अभी बारात भी निकालेंगे हम लोग भगवान शिव की 4:30 बजे के बाद। क्या नाम है? मेरा नाम दीपेंद्र सरसवाल। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि से एक दिन पहले भगवान महाकाल को इंदौर से आए भक्त गौरव वर्मा ने चांदी का त्रिशूल अर्पित किया है। यह त्रिशूल 1496.600 ग्राम वजन का है। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। मंदिर के पुजारी अर्पित शर्मा की प्रेरणा से यह त्रिशूल भगवान महाकाल को अर्पित किया गया। पुजारी शर्मा ने बताया कि गौरव वर्मा पहले भी महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा महाकाल को चांदी की माला और अभिषेक पात्र दान कर चुके हैं। मंदिर समिति के कर्मचारियों ने त्रिशूल स्वीकार किया। उन्होंने दानदाता का सम्मान करते हुए उन्हें भगवान महाकाल का प्रसाद भेंट किया। पिछले 5 वर्षों से हर शिवरात्रि पे चांदी का, इनकी ओर से चांदी का कुछ न कुछ दान होता आ रहा है। पहले भी इन्होंने 108 बिलपत्र की चांदी की माला दान की थी और इसके 1 साल पूर्व इन्होंने 4 किलो का अभिषेक पात्र दान किया था। और इस बार ये शिवरात्रि पे बाबा को 1.5 किलो का त्रिशूल चांदी का दान करना है। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और इनकी इच्छा से बाबा महाकाल की प्रेरणा से खुद स्वयं दान करते हैं। जय महाकाल। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने महाकालेश्वर गर्भगृह में पूजन अर्चन किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में यूं तो वीआईपीओ का तांता लगा रहता है। इस तारतम्य में आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती उमा भारती जी ने गर्भगृह से महाकाल के पूजन अर्चन किया और दर्शन कर जय महाकाल के जय घोष लगाए। दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से है, इसका जायजा भी लिया और वहीं प्रशासन की भी प्रशंसा की। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।